मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से प्रकार का मनुष्य है, यह कैसे पहचाना जा सकता है? आपको पता है, इस पृथ्वी पर बहुत सारे रंग, भेद, भाषा, वाणी न जाने कितने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। पर सच तो यह है, इस पृथ्वी पर केवल 2 ही प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें आप इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे। विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं के बीच अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्यों को 2 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। सकारात्मक या निर्माणात्मक व्यक्ति, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, ये वे लोग होते हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम करते हैं। उनके गुणधर्म में सहानुभूति, सहयोग और उदारता शामिल होती है। वे अपने और दूसरों के जीवन में सुधार और विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। नकारात्मक या विध्वंसात्मक व्यक्ति, डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव इंडिविजुअल्स, इसके विपरीत ये वे लोग होते हैं जो नकारात्मकता और विध्वंस की ओर झुकाव रखते हैं। उनके गुणधर्म में ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ शामिल हो सकते हैं। वे अक्सर समाज में तनाव और विभाजन पैदा करते हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम मानवीय व्यवहार की जटिलता को समझें। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई के तत्व होते हैं और परिस्थितियां और अनुभव उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह कहना कि कोई व्यक्ति पूर्णतः सकारात्मक या नकारात्मक है, यह सरलीकरण होगा। विचारों और अनुभवों के आधार पर आप किन प्रकार के लोगों को देखते हैं और उनके गुणधर्म क्या है, इस पर आपकी क्या राय है? यह वह लोग होते हैं जो चंदन के समान होते हैं, जिन पर भुजंग यानी सर्फ यानी सांप लिपटे होते हैं, पर वह कभी भी उनके विश्व को धारण नहीं करते। उनका चरित्र निर्मल, क्षमात्मक, निर्भयात्मक, त्यागी और अपने कर्तव्यों को पालन करने वाले होते हैं। उनका स्वभाव निर्मल और दूसरों को भी निर्मल करने वाला होता है। इनकी अपनी क्वालिटी और संस्कार होते हैं। यह हमेशा ही दूसरों की बातों को शांतिपूर्ण ढंग से सुनते और समझते हैं, पर करते सदा नीति, न्याय, धर्म, नैतिक धर्म, मानव धर्म के आधार पर ही है। ऐसे लोग मन की शांति और हैप्पीनेस के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं। यह अपनी खुशहाली और शांति के लिए खुद पर डिपेंड होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो पानी के समान होते हैं, इनको कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने भावनाओं को, विकारों को इनमें घोल सकता है। कोई दूसरा जैसे चाहे उनके स्वभाव को चेंज कर सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से अधिक प्रभावित होते हैं। उनकी अपनी शांति और खुशहाली दूसरों के हाथ में होती है। उनके अपने मन की कोई स्थिरता नहीं होती है। यह पानी के समान ही होते हैं। जिस पात्र में डालोगे, जैसा ज्ञान इनको दोगे, यह वैसे ही हो जाएंगे। इनका अपना कोई गुणधर्म नहीं होता। यह हमेशा ही दूसरों के गुण और धर्म को अपनाते हैं और पछताते भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दूसरों का धर्म चाहे कितना भी सरल क्यों ना हो, दुख और संताप को देने वाला होता है, जबकि अपना धर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें मरना भी कल्याणकारक होता है। चंदन के समान लोग जो अपने गुणों के बावजूद बाहरी प्रभावों से अछूते रहते हैं, वे अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता के लिए जाने जाते हैं। वे अपने आसपास के वातावरण को भी सुगंधित और शुद्ध बनाते हैं, जैसे चंदन अपनी सुगंध से करता है। उनका जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। दूसरी ओर, पानी के समान लोग जो बाहरी प्रभावों से आसानी से बदल जाते हैं, वे अपनी खुशहाली और शांति के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। यह उनके लिए एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि वे अपनी पहचान और दिशा खो सकते हैं। इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि चंदन के समान लोग अपने आप में स्थिर और आत्मनिर्भर होते हैं, जबकि पानी के समान लोग बाहरी परिस्थितियों और लोगों के प्रभाव में अधिक रहते हैं। इस ब्लॉग पर इस तरह के विचारों को साझा करना निश्चित रूप से मेरे पाठकों को प्रेरित करेगा और उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगा। ब्लॉग और वेबसाइट के विचारों को पढ़कर और उन पर चिंतन करके लोग अपने जीवन में अधिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब लोगों के बीच में संतुलन तो बनाएगा, साथ ही साथ वैवाहिक और सामाजिक जीवन को भी खुशहाल और स्थिर बनाएगा। अगर हमें संतुलन बनाना है चंदन के समान व्यक्ति के साथ, तो सबसे पहले हमें उनके प्रति सम्मान को अपने अंदर विकसित करना होगा। छलपूर्ण व्यवहार को त्यागना होगा। और एक बात, ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार और वाणी चंदन की तरह पवित्र और सुगंधित होता है। कुछ समय उनके साथ बिताने के बाद आप खुद ही इनका सम्मान करने लगते हैं। इनके साथ संतुलन बनाना आसान और बहुत लाभकारी भी है। दूसरी तरफ, ऐसे व्यक्ति जिनका स्वभाव पानी के समान है, इनके साथ संतुलन बनाने के लिए आपको समझना होगा, अपने कर्तव्य को और खुद के अंदर विकसित करना होगा क्षमा, निडरता और त्याग जैसे महत्वपूर्ण गुणों को, क्योंकि ऐसे लोगों का स्वभाव हर समय, हर घड़ी बदलता रहता है। जिनका स्वभाव पानी की तरह है, जो खुद भी पानी की तरह है, उनकी गलतियों को क्षमा करना होगा, इनके द्वारा किए गए कार्यों को निडरता से संभालना होगा और त्याग द्वारा उनके अंदर खुद के लिए सम्मान को उत्पन्न करना होगा। चंदन के समान व्यक्तियों के प्रति सम्मान और उनके गुणों की सराहना करना, यह एक ऐसा आदर्श है जिसे हम सभी को अपनाना चाहिए। उनके साथ समय बिताने से हमें उनके गुणों को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का अवसर मिलता है।
इससे हमारे अंदर भी वही निर्मलता और सुगंध आ सकती है। पानी के समान व्यक्तियों के साथ संतुलन बनाने के लिए आपने जो कहा वह बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी गलतियों को क्षमा करना, उनके कार्यों को निर्धारितता से संभालना और उन्हें खुद के लिए सम्मान उत्पन्न करने की दिशा में मार्गदर्शन करना, यह सभी बहुत जरूरी है। इससे न केवल उनका जीवन स्थिर हो सकता है, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। इस तरह के संतुलन को बनाने के लिए हमें अपने अंदर धैर्य, समझदारी और सहानुभूति को विकसित करना होगा। यह समझना कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और चुनौतियां होती है और हमें उनके साथ उस यात्रा में सहयोगी बनना होगा। व्यक्तिगत मूल्य वे सिद्धांत और मान्यताएं होती है जो एक व्यक्ति के निर्णयों, व्यवहार और जीवन शैली को आकार देती है। ये मूल्य उस व्यक्ति के अनुभवों, संस्कृति, शिक्षा और व्यक्तिगत चिंतन से प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत मूल्यों में ईमानदारी, करुणा, न्याय, सम्मान और प्रेम जैसे गुण शामिल हो सकते हैं। एक व्यक्ति के स्वभाव पर उसके व्यक्तिगत मूल्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये मूल्य उसे यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि वह किस प्रकार के व्यवहार को सही मानता है और किसे नहीं। इस प्रकार व्यक्तिगत मूल्य एक व्यक्ति की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और उसके जीवन के निर्णयों में उसकी मार्गदर्शिका का काम करते हैं। जब हम दूसरों के साथ संतुलन बनाने की बात करते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत मूल्य हमें यह तय करने में मदद करते हैं कि हम किस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार करेंगे और किसे नहीं। ये मूल्य हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें उनके साथ सहयोगी और समर्थक बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।